एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9th का हिंदी एनसीईआरटी बुक। चैप्टर नहीं, ये पोएम है। सब कोई कोई चैप्टर लिखते हैं, कोई पोएम लिखता है, बट ये रियलिटी में पोएम है, ना कि चैप्टर है। ये चैप्टर नहीं है, ये पोएम है, ठीक है। तो और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं सुमित्रा नंदन पत है ये, ना कि पत्र। कोई कोई पत्र लिख देता है, बट सुमित्रा पत है ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले तो देख लीजिए आप, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स में बने हुए हैं। ये पंक्तियां हैं, ये छोटी छोटी पंक्तियां हैं। इसको ही हम रीड करेंगे आगे। तो इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कुल 7 पंक्तियां हैं। हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में ये क्वेश्चन आंसर आएंगे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा दूंगी, और मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके भी सेंड कर दूंगी, या कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगी। अदरवाइज लिंक नहीं दे पाई तो मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू डाल दूंगी। और अगर शॉर्ट वीडियो में भी नहीं डाल पाई तो कम्युनिटी होती है, उसके अंदर मैं फ़ोटो क्लिक करके डाल दूंगी, अब देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बाद में समझा दूंगी, और ये जो वर्ड मीनिंग है ये भी बाद में समझा दूंगी मैं आपको। सबसे पहले हम अभी स्टार्ट करते हैं, एक एक पंक्तियाँ रीड करेंगे। तो अब इसको मैंने जूम कर लिया है। करते हैं। फैली खेत में दूर तलक। जो खेत होती है, फैली खेत होती है, जो मतलब दूर तक ना खेत पूरा फैला हुआ है। मखमल की कोमल हरियाली, जो एकदम जो बिस्तर, मखमल का बिस्तर होता है ना, उस तरीके से पूरे खेत में हरियाली फैली है। लिपटे जिससे रवि की किरणें। जो जो खेत होता है, कोमल सा खेत है, हरियाली जिसमें है, उसमें सूरज की किरणें आ रही है। चांदी की सी उजली जाली। जो चांदी की ये जो जाली होती है इस टाइप में, तो ये चांदी की ना उजली जाली उस तरीके से चमक रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर। जो तिनके होते हैं, छोटे छोटे घास के तिनके होते हैं, उसके हरे हरे हैं। वो जो उनका कलर है, वो कलर कौन सा है? ग्रीन कलर है। हिल हरित रुधिर में रहा झलक। जो वो हमारे आंखों पे इस तरीके से चमक की तरह झलक रहा है। श्यामय भूल तल पर झुका हुआ। जो श्यामल होता है, जो श्यामल मीन्स होता है, श्यामल मीन्स होता है, इसका जो मीनिंग होता है, श्यामल का मीनिंग जो होता है ना, श्यामल मीन्स होता है जो हमारा आकाश होता है, लगता है कि ना श्यामल भूतल पर झुका हुआ, जैसे कि हमारी धरती और आकाश मिल गए हों, इस तरीके से लगता है ये हमारा। ये पंक्ति कह रही है, मीन्स ये लाइन कह रही है, नभ पर चीर निमल नील फर्क। मतलब जो नभ होता है, जो आकाश होता है, वो एकदम पूरा नीला दिखाई पड़ता है। तो मैं ये फिर से एक बार आपको पूरा समझा देती हूँ क्या है इसका मतलब। जो फैले खेत होते हैं वो मखमल कोमल जैसे दिख रहे हैं, जिस पे रवि की किरणें पड़ रही हैं, और वो चमक कैसे रहे हैं? चांदी की उजली जाली जैसे। और जो तिनके हैं वो हरे हरे उसके रंग हो रहे हैं, और जो हिल हिलाती रुधिर है झलक रहा, वो हमारे आँखों में इस तरीके से झलक रहा है। और श्यामभल भूतल पर झुका हुआ, जो धरती और आकाश मिल रही है, नभ पर चील, और जो पूरा आकाश है वो नीला दिखाई पड़ रहा है। अब आते हैं हम सेकंड पैराग्राफ। ये सेकंड है। अब हम इसको दूसरे कलर में कर लेते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा। जो हमें बहुत अच्छी लगती है, ये ऐसी वातावरण हमें बहुत अच्छा लगता है। आई जो गेहूं की में बाली। जो गेहूं के पेड़ होते हैं उसमें छोटे छोटे गेहूं आते हैं, तो उसे गेहूं के बाल कहा है इसमें। तो वो आ गए हैं। अरहर सनई की सोने की। मतलब जो अरहर की दाल होती है वो सोने की तरह है। किकनियों है शोमाशाली।
जो किकनिया मीन्स होता है, जो एक सब्जी होती है ये कि ककड़ी टाइप में, वो ना वो शोभाशाली बना रही है उस पेड़ को। उड़ती भीनी तेलाकंद घो, फूली सरसों पीली पीली, लो हरती धरा में से झका रही, नीलम की कली तीसी नीली। मतलब जो उड़ रही उस पे मधुमक्खियाँ आके बैठ रही है, फूलों का रस चूस रही है, और जो सरसों के फूल है वो पीले पीले हुए हैं, लो हरती धरा में झका रही। और वो सबको झका रही है कि मैं वो मतलब जो उसकी हवा होता है वो हिलता है पेड़, तो वो झका रही है कि मेरे को देखो, उसकी आवाज़ जो होती है बहुत सुंदर लगती है। और उस पे नीले नीले फूल भी आए हैं, बहुत सुंदर फूल आए हैं उसमें। तो ये बता देती हूँ, मैं शुरू से बता देती हूँ। जो रोमांचक सी वसुधा लगती वसुधा, वो हमें बहुत रोमांचक कर रही है। गेहूं के पेड़ में बाल आ गए हैं। गेहूं मतलब बाली मीन्स जो छोटे छोटे गेहूं के बिये आ गए हैं। अरहर की दाल सोने की तरह लग रही है। चिड़िया शोभा बढ़ा रही है। जो चिड़िया नहीं है, इसका मीन्स है जो किकड़ियाँ होती है, मैंने आपको बताया जैसे अभी। ये जो है, ये एक ना सब्जी होती है, ककड़ी टाइप में लंबी लंबी सी होती है। उड़ती भी नहीं, तो उस पे मधुमक्खियाँ आके बैठ रही है, रस चूस रही है उस फूल का। और सरसों के पेड़ में भी पीले पीले फूल आए हैं, लो हरती धरा से झका। और जो हवा होती है वो पेड़ों को, गेहूं के पेड़ों को हिला रही है इधर से उधर, तो उसकी आवाज़ बहुत मोहित कर रही है। और ना नीले कमल की तीसी नीली नीली, तीसी नीली, जो नीले फूल होते हैं ना, उसको उसको मधुमक्खियाँ चूस रही है। इट मीन्स ये था। अब हम थर्ड पैराग्राफ पे आएंगे। इसको हम दूसरे कलर में ले लेते हैं, इसको ब्लू ले लेते हैं। रंग रंग में फूल में रिलमिल, हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमल पेटियों से लपटी, छिमिया छिए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूल पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ विश्वों से वृक्ष पर। मीन्स जो रंग रंग होते हैं, मैं आपको ये पूरा एक बार में समझाती नहीं हूँ, पहले एक एक पैराग्राफ समझाऊंगी, फिर एक बार में साथ समझ। रंग रंग के फूल में रिलमिल, जो रंग रंग के फूल हर जगह उग रहे हैं। हंस रही है मटर की फलियाँ, जो मटर की फलियाँ होती है वो हंस रही है। मखमल पेटियों सी लटकी, और वो जो मटर है ना वो ऐसे लटकी है जैसे पेटियाँ लटकी हो, बहुत ज़्यादा है वो। छिपिया छिए बीज लड़ी, और उसको जब जो छिमिया से होते हैं ऐसे टाइप में होते हैं वो, इसमें बीए होते हैं अंदर और ऊपर से कवर होता है, ये वो उसे छिमिया कहते हैं। उसमें बहुत लटकियाँ, फिरती रंग रंग की तितली, हर जगह रंग रंग की तितलियाँ उड़ रही है, रंग रंग के फूल सुंदर सुंदर उग रहे हैं। फूल फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ विश्वों से वृक्ष पर। फूले फिरते मतलब जो फल उगते हैं, जो फल और फूल उगते हैं पेड़ पर, बहुत हर तरीके के पेड़ पर फल उग रहे हैं। अब मैं पूरे पैराग्राफ का मतलब बताती थी। जो रंग बिरंगे फूल उग रहे हैं रिमझिम जैसे, मटर की खेत हो जैसे लग रही है, अटैचियाँ लटकी हो इतनी सारी हैं उसमें मटर की फलियाँ। और छिमिया एक वो सब्जी होती है, उसकी बीज है, और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही है, रंग रंग के फूल पर सुंदर, और हर तरीके के फूल पर तितलियाँ बैठ रही है। फूल खिल रहे हैं पेड़ पे, फूल और फल खिल रहे हैं हर तरीके के पेड़ों पर। अब हम आते हैं ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो अब हम इसका भी कलर चेंज कर देंगे। अब हम ले लेंगे ग्रीन। तो अब पढ़ते हैं। अब रजत स्वयं मंजिलों से लद गई अम्र तरु की डाली, जो रजत स्वयं मंजिलों से, जो रास्ते होते हैं ना मंदिर के वहाँ पे, और जो आम के पेड़ होते हैं उस पे जो आम है बहुत सारे लद गए हैं डालियों पे। झड़ रहे तक पीपल के तल, मतलब जो झड़ रहे हैं पत्ते, और पीपल के दल मीन्स होता है पीपल के भी पत्ते। हो उठी कोकिला मतवाली, और जो कोयल है वो मतवाली हो चुकी है ऐसे मौसम को देख के। महके कटहल
मुकुलित जामुन, जो कटहल होते हैं, जो पक जाते हैं ना कटहल, तो वो बहुत ज़्यादा ही खुशबू देते हैं। और मुकुलित जामुन, जो गिर गए हैं जामुन पके हुए, वो भी बहुत खुशबू दे रहे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, जो जंगल में झरबेरी होते हैं, मीन्स जो बेर के पेड़ होते हैं, वो झूल रहे हैं। फूले आड़ू नींबू दाढ़िम आलू गोभी बैगन मूली, मीन्स जो ना फूल रहे हैं, बहुत सारे फल दे रहे हैं, जैसे आड़ू है, नींबू है, दाढ़िम है, आलू गोभी बैगन मूली, ये सब बहुत फल दे रहे हैं। तो मैं पूरा पैराग्राफ एक बार और बता देती हूँ। जो मंदिर की रास्ता है, फिर उसके बाद ये दूसरी लाइन में कहता है कि ये आम के पेड़ से पूरी डाली लटकी पड़ी है, इतने आम है, झड़ रहे हैं पत्ते और पीपल के भी पत्ते, और कोकिला जो है वो गाने के लिए मतवाली हो चुकी है। अब महके कटहल मुरली जामू, और जो कटहल है वो उस जो पक जाता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो वो खुशबू महक रही है। और जो पके हुए जामुन है वो भी महक रहे हैं। जंगल में झरबेरी झूले, मतलब जंगल में जो बेर के पेड़ होते हैं ना, तो उस वो झूले झूल रहे हैं, उसमें इतने बेर उगे हैं, जैसे कि ये एक डाली है, उस पे बेर 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 बेर, बस ये बेर ही बेर है, इतने लटके हैं कि वो ना झूले झूल रहे हैं बार बार। ठीक है। फिर कहता है कि फूले आड़ू नींबू दाड़िम, जो फूल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे फल आ रहे हैं, आड़ू है, नींबू है, दाड़िम है, और सब्जियां भी है, आलू गोभी बैगन मूली। तो ये था इस पैराग्राफ में मीनिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो अब इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब हम इसका कलर ब्लैक रखेंगे। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिटिया पड़ी, जो पीले जो अमरूद है वो पक चुके हैं, अब उसमें ना लाल रेड रेड चीटियाँ पड़ गई है, मतलब आ गई है। पक गए जुनहरे मधुर बेर, जो पक गए हैं सुनहरे मधुर बेर पक गए हैं। आंवली से तरु की डाली जड़ी, जो आंवला होता है ना, उससे उसकी डाली है जो पूरी लटकी पड़ी है। ठीक है। लहक पालक महक धनिया, जो ना पालक होती है वो लंबी हो रही है और धनिया महक रहा है। लौकी ओ सेम फली फैली मखमली टमाटर हुए लाल, जो लौकी है, सेम की फलियां हैं, जिसमें आपको बताया था ये सेम होता है, इसमें बीए होते हैं, तो ये सेम है और फैली है। ठीक है। मखमली टमाटर जो हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट टमाटो हैं, वो रेड हो गए हैं। मिर्ची की बड़ी हरी थैली, जो मिर्ची का पेड़ हो पूरे मिर्ची से भर गया है, लग रहा है कि उससे पूरी थाली थैली जो भर सकती है। तो अब मैं फिर से बता देती हूँ आपको इसका मीनिंग। पीले जो अमरूद हैं वो पक गए हैं, तो उस पर रेड रेड चींटियाँ आ गई हैं, सुनहरे मधुर बेर भी पक गए हैं। और जो आंवला का पेड़ है उस पर डाली पूरी ना आंवले से जड़ी है, उस पर इतने आंवले आए हैं। लहकड़ी जो लंबी हो रही है, पालक और धनिया बहुत खुशबू दे रहा है। लौकी ओ सेम, और लौकियाँ आ रही है, सेम फली फैल रही हैं ये लोग। और जो टमाटर है वो कोमल कोमल से टमाटर और रेड हो चुके हैं, और मिर्ची के पेड़ में इतनी मिर्चियाँ आ रही हैं कि कोई भी थैली भर सकती है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में। दो पैराग्राफ और है, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी एंड थोड़े से वर्ड मीनिंग्स है, ये समझाने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अब हम लेंगे फिर से रेड कलर ही लेंगे। इसको हमने जूम कर लिया है कि अच्छे से कर। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत, जो बालू होते हैं ना, तो नदिया को आपने देखा होगा, जैसे ये नदी है, यहाँ पे नदी है, तो नदिया की जो लहरें होती है वो ऐसे ऐसे करके फिर से वो पीछे की तरफ चली जाती है। इट मीन्स जो ये लहरें हैं, ऐसे लहरें हैं, तो ये छप जाती है। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो रेत है, लगता है कि ये किसी कोई सांप चल के जा रहा हो, उस पे गंगा की सतरंगी रेती, तो वो जो गंगा है उसका जो रेत है वो इस तरीके से बालुओं को अंकित कर रहा है कि जैसे किसी की सांप वहां से चल के गया हो। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, जो
सुंदर लगती है। जैसे कि आपने देखा होगा, बालू को देखा होगा, वो सूरज की किरणें जब उस पे पड़ती है तो वो कितनी लाइट करती है, वो कितनी लाइट करती है, वो बहुत ज़्यादा चमकती है उस टाइम पे। तो वो उस टाइम पे ना बहुत चमकती है। और तट पर तरबूजों की खेती हो जैसे वैसे बोल रहे हैं इसमें। अंगुली की कंघी से बुल्ले बगुले कलगी संवारते हैं कोई। जो अंगुली होते हैं उनके, हाँ, पैरों की उंगली होती है, उससे वो कंघी कर रहे हैं बगुले। लग रहा है कि जैसे वो संवर रहे हैं। तिरके जल में सुरखाव पुलीन पर मगरोठी रहती सोई। जैसे जो तिरके जल होते हैं, मतलब जो नदी का जल होता है, सुरवाद पुलीन पर मरोठी लगती सोई। जैसे कि वो जल आगे पीछे करता है तो लगता है कि वहाँ पे जैसे कोई सोया हुआ है। इट मीन्स, अब मैं आपको फिर से समझाती हूँ पूरा मीन। जो बालू रेत होता है, जो नदी गंगा की रेत है, नदी है, जो वो लहरें मार रही है जब उस पे, तो वो लगता है जैसे कि सांप वहां से चल के गया हो, उस तरीके से वहां पे एक डिजाइन बन जाता है। सुंदर लगती सरपत से। जो बालू के रेत होते हैं, जो ये रेत होते हैं, वो चमकते हैं ना धूप के शाइन में। तो ये वही बताना चाह रहा है कि चमकते हुए बहुत सुंदर लगते हैं, और लगता है तट पे किसी ने तरबूज की खेती की है, और अपने जो बगुले होते हैं अपने पैरों से बाल पे कंघियां कर रहे हैं और उससे संवर रहे हैं। और जो जल होता है वो बहुत सही लगता है, तो लगता है जैसे वहां पे कोई सोया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हसमुख हरियाली हिम आतम सुख से अलसाए से सोए। देखो, जो खुशी वाली ये जो हरियाली आती है, वहां पे लगता है कि कोई ना खुश होके वहां पे, मतलब वहां पे कोई भी किसी का आने का मन नहीं करता, सब खुशी से ना वहां पे आलस करते होते हैं और सोए होते हैं। भीगी अधियाली में निशा की तरक सब स्वप्नों में से खोए, मरकर डिब्बे सा खुला ग्राम। मीन्स, भीगी अंधियाली में निशा की, जो रात के अंधेरे में निशा, जो चांद चमकता है, तरक सपनों में से खोए। जैसे उसको देखते ही लगता है कि हम सपने में खो गए हैं। मरक डिब्बे सा खुला ग्राम। मैं आपको वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ। सनई मीन्स होता है एक पौधा जिस पर छाल के रसों से रस्सी बनाई जाती है। किगनी मीन्स होता है करधनी। वृत्त मीन्स होता है डंठल। मुखलित मीन्स होता है अधखिला। आंवला मीन्स होता है छोटा आंवला। सरपत मीन्स होता है घास पत्ते। तिनके सुरभाग मीन्स होता है चक्रवास पंछी। हिम आत्म मतलब सर्दी की धूप। और मरकत मीन्स पन्ना नमक रतन। और हरना मीन्स आकर्षित करना। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट भी करिएगा गाइज, और सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर एंड बाय बाय।